हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही प्यारी मॉर्निंग थी, एकदम फेस पे सनलाइट आ रहा था और व्यू भी बाहर का बहुत ज़्यादा अच्छा था, एकदम ग्रीनी ग्रीनी सा था। उसके बाद फिर मैं मेरी टेबल पे आई एंड मैंने अपना स्टार्ट किया कि मुझे आज के दिन में क्या करना है। मेरी एक हैबिट है, मैं ये डेली लिखती हूँ कि मुझे आज के दिन में क्या करना है, मेरा स्केड्यूल क्या होगा। उसके बाद में फिर मेरे कुछ डाउट्स थे तो मैंने वो क्लियर किए, क्योंकि अगर आपके मन में डाउट्स रहते तो फिर आप कुछ और कर नहीं पाते। और फिर मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया सारे फ्रूट्स को मिक्स करके एंड ऑरेंज जूस फिर मैंने पिया था। एंड मेरी एक और हैबिट है कि मैं ये लिखती हूँ कि मैंने कितनी देर इफ़ेक्टिव पढ़ाई की है, क्योंकि उससे आपको पता होता है कि आपने पूरे दिन में किया क्या है। वरना आपको यही नहीं पता होता और ना फील होता है कि आज मैंने कुछ किया है, तो इससे आपको पता चलता है। उसके बाद में फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी एंड फिर मैंने अपनी क्लास की, मेरी क्लास 12 o'clock तक ख़त्म हो जाती है। एंड उसके बाद फिर मुझे ठीक ही लग रहा था, मतलब कोई हेडेक वगैरह है, तो फिर मैंने अपना 1 घंटा और रिवीजन किया था। 12:50 तक क्वेश्चंस थे मेरे, मैंने वो सॉल्व किए थे। एंड फिर मैंने वापस अपना जो जब तक मैंने पढ़ाई की मैंने वो वापस लिखा कि हाँ अभी तक मैंने इतना किया है। उसके बाद में मुझे भूख भी लग गई थी, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, तो फिर मैं खाना खाने के लिए चली गई थी। एंड फिर मैंने 1 घंटा और पढ़ाई किया और उसके बाद में मेरा माइंड मतलब एकदम मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि अब नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा नैप लेते हैं एंड फिर मैंने नैप लिया तो मैं एकदम रिफ़्रेश हो गई थी। एंड उसके बाद फिर जब मैं उठी तो इतना प्यारा मौसम था बाहर। मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था यहाँ पे। उसके बाद में फिर से मैंने अपना लैपटॉप खोला एंड मैंने स्टार्ट किया अपना रिवीजन करना, जो भी मेरे क्वेश्चंस थे या जो भी मुझे रिवाइज़ करना था। ये मेरी बुक है जिसमें मैं सारी चीज़ें मतलब एग्जीक्यूटिव CSWT से लेके अभी तक का मैं जितना भी कर कर रहा है मैंने, वो सब कुछ इसमें है। एंड उसके बाद फिर मैंने ICSI का मॉड्यूल खोला एंड उसमें, क्योंकि मैं ICSI के मॉड्यूल से ही क्वेश्चन कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे को मालूम है कि हमेशा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, तो मैंने वो किया। एंड मैं बस मॉड्यूल कर रही हूँ एंड जो जो स्कैनर है मैं उसके क्वेश्चंस लगाती हूँ हमेशा। एंड मेरी दिक्कत यह है कि मुझे आता सब कुछ है, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं, बट हमेशा ऐसा होता है मैं एग्ज़ाम में जाके ब्लंडर कर देती हूँ। मतलब मैं घबरा जाती हूँ जिस कारण, और मुझे 2 अटेम्प्ट्स हो चुके। एनी हाउ CAFM में 50 मार्क्स चाहिए, क्योंकि मेरे सारे पेपर क्लियर है। मेरा ग्रुप 1 ओल्ड सिलेबस से क्लियर है, ग्रुप 2 मेरा न्यू सिलेबस से क्लियर है, और मुझे सिर्फ CAFM का पेपर देना है और मेरे को किसी चीज़ का पेपर नहीं देना है। और इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद मैं प्रोफेशनल में पहुंच जाऊंगी। बट यही सब्जेक्ट मुझे इतनी प्रॉब्लम दे रहा है, मैंने 2 अटेम्प्ट सिर्फ इस पेपर के लिए दिए हैं, सारे एग्जाम्प्टेड है, सिर्फ ये एक पेपर के कारण मैं प्रोफेशनल में नहीं जा पा रही हूँ। तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया। और मेरे लिए ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उतना मेरे कंफर्ट में नहीं है। थ्योरी मेरे से बिल्कुल मतलब 100% हो जाता है, बट प्रैक्टिकल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और वही चीज़ मुझे अब प्रॉब्लम दे रही है। तो इस बार मैंने सोचा है कि अब कुछ भी हो जाए, ये एक सब्जेक्ट के कारण रुकना नहीं है, इसे कैसे भी करके क्लियर करना है। एंड बस इसी थॉट में मैं हूँ अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में। उसके बाद फिर नाइट हो गई थी और मून बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और मुझे बहुत पीसफुल लग रहा था, तो फिर मैं वहाँ जाके मतलब अपना खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। एंड उसके बाद फिर मैं सो गई थी।